जब तक हमें बोध नहीं हुआ दृढ़ तब तक मनमुख रहेंगे तो मन कभी नहीं मरना चाहता है, मन कभी मिटना नहीं चाहता। वजीर कभी नहीं चाहता कि राजा फिर सुरता में आ जाए और अपना राज्य संभाले और मेरे ऊपर हुक्म चलाए। ऐसा वजीर नहीं चाहता। जिसने राजा को बंदी बना लिया, ऐसा वजीर कभी नहीं चाहता कि राजा मुक्त हो जाए और मेरे को जेल में डाल दे और मेरे को हुक्म चलाए। ऐसा है। ओम ओम। दिन में एक घंटा बीते तो पूछना चाहिए कि ये सब काम हुआ किसने किया? देह ने किया। और देह के लिए हुआ, इसमें मेरे को क्या मिला? मेरे को बाहर की चीज मिलेगी तो रहेगी कब तक? मेरे को तो मैं ही मिलूं। ऐसा करके अपने आप को मिलो दिन में 10 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार अपने को मिलो। महीना में, 2 महीना में कभी एक आध दिन एकांत में चले जाओ। सप्ताह में 1-2 घंटे, 4 घंटे जंगल में चले जाओ, नदी किनारे चले जाओ। साल में 1-2 महीना ऐसे एकांत में बिताओ कि तुम्हारा समाचार, खबर, पत्री, ये वो चिट्ठी न जाए। फिर देखो क्यों नहीं होता है। राजे राज छोड़ के चले जाते थे तो आप साल भर में 1 महीना निकाल लोगे तो क्या घाटा हो जाएगा? जगत रंडाई नहीं जाए हो तुम्हारा भी ना बाजू। दरिया किनारे चले गए लेकिन अकेले, घूमने चले गए तो अकेले। एक दिन अकेला जाना है तो अकेला रहने की आदत। एक अकेले होके फिर एकांत में चले जाओ। अकेलापन खटकता है आदमी को। ये समझता नहीं कि अकेला ही जाना है, अकेला बैठता ही नहीं। आप हारे जी सत्संग में हारे जी, दर्शन करवा के हारे जी, शिविर में तमे आओ तो हूँ आવું के હું તો બીજી વાર જઈશ કે તો પછી આપણે માંડી વાળી લે, એવું ઘણા લોકો કરતા હોય છે। પણ માંડી વાર્તા વાર્તા વળી પાછું થઈ ગયું એટલે આવી ગયા છે એવા માણસ અહીં બેઠા છે। લ્યો अच्छा तो 108 मन का क्यों होता है बताओ भला, कौन जानता है? ये कर्म कांडियों का विषय है। बोलो 108 मन का क्यों है? आदमी को 2 पैर क्यों है? ये नहीं जानते तो 2 पैर से चलते क्यों हो? 2 पैर आपको क्यों है बताओ? नहीं जवाब दिया तो फिर 2 पैर का उपयोग क्यों करते हो? 2 पैर भी रख दो घर में। देखो 108 जो मन की बात है ना, तो कोई भी बात को 100 बार दोहराते हैं तो असत्य भी सत्य होने लगता है। लेकिन ये है सत्य, लेकिन इस सत्य को भी संस्कारों के कारण असत्य जैसा हो गया है। इसलिए मंत्र रिपीट करते करते, और 108 की होती ऐसा नहीं है, 54 दाने की भी माला होती है, 27 दाने की भी माला होती है। खाली 108 की होती है जरूरी नहीं है। पता है आपको 54 दाने की भी माला होती है, 27 की भी होती है और उससे कम की भी होती है। कई देशों में कई लोग ऐसा भी 11 की भी कर लेते। केवल मन धोखा न दे, ये इसका एक मुख्य कारण है कि ऐसे बैठे तो लग जाएगा कि बहुत जप किया, तो उसको मन को एक लगाम लगाने के लिए ये ऋषियों ने खोज लिए पद्धति, मन को नाथने के लिए। फिर अपने अपने ढंग की कोई कल्पना कर ले कि मनुष्य की उम्र 100 साल की है, तो 100 साल की उम्र मनुष्य को मिली है, तो उससे भी उसका साधना का पीरियड, साधना 100 साल से भी ज्यादा करने का उत्साह रखे, 108 दाने रखो, ऐसी कोई कल्पना कर ले। कोई दूसरे प्रकार की, कोई तीसरे प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना है, और यह है मानसिक जगत की कल्पना। आत्मज्ञान का इससे कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं है। 108 की माला हो तो क्या, 54 की माला हो तो क्या, और बिना माला भी हो सकता है। लेकिन बिना माला करने की योग्यता हो तब हो सकता है, उतनी योग्यता नहीं है तो माला भी एक साधन है। तो नए साधक को कैसा करना चाहिए?
हम दारू क्यों पीते हो, उससे पूछो दारू क्यों पीते हो, कैसे बनता है, क्या क्या चीज होता है उसमें दारू में, तो बता नहीं सकेगा क्या क्या होता है। जब क्या क्या होता है तो उसको पता नहीं तो दारू क्यों पीता है। तो दारू वाला दारू नहीं छोड़ता, तो किसी के पूछने से तुम माला छोड़ देते, तुम कितने भोले महेश्वर हो। अच्छा, तो नए साधक को क्या करना चाहिए? नए साधक को अपने योग, अपने उत्साह पर ही, हर एक नए साधक सबका एक जैसा तो होता भी नहीं है, व्यक्तिगत होता है ना साधना। तो नया साधक तो सब 10 नए हैं, लेकिन 10 को साधना के लिए तो अलग अलग ही समय होगा, अलग अलग योग्यता होगी। फिर भी सुबह उठते समय बिस्तर में बैठकर ध्यान करें, स्नान आदि करके गुरु मंत्र का जप करें। जप करने के समय 5 कुंभक करे। 5 कुंभक करेगा ना, उसका अंतःकरण जल्दी शुद्ध हो जाएगा और शरीर तंदुरुस्त रहेगा। बहिर कुंभक और अंतर कुंभक होते हैं। श्वास छोड़ दिया और नहीं लिया, 8 जप कर लिए बिना श्वास के, फिर श्वास लिया और रोक दिया और 8 जप भीतर कर लिए, उसको कुंभक कहते हैं। प्राणों को बाहर रोकना या अंदर रोकना, ऐसे 5-10 कुंभक करे तो नया पुराना हो जाएगा जल्दी से। फिर अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, ध्यान में बैठने का अभ्यास करें। आसन वही आसन बदले नहीं, गरम आसन, कंबल का आसन रखे या तो कुश आसन रखे। आसन के बिना का जप सूत्र और कपड़े पे बैठ के जप करने से उसका फल इतना तीव्र नहीं होता, इसलिए गुरु गीता में उसकी विधि पद्धति लिखी है। दूसरा, रात को सोते समय गुरु मंत्र का जप करने के बाद जप के अर्थ में अपने चित्त को डुबाकर भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोते, ऐसे में आत्मा के रस में, आत्मा में अपने आप में सो रहा हूं, अपने आप में आराम पा रहा हूं। दूसरा, नए साधक को सत्संग का और पुराने साधकों का संग करना चाहिए। नए साधक को सत्संग और पुराने साधकों का संग करना। हर बार कुछ न कुछ अनुभव का कार्यक्रम हो जाता है। हालांकि मेरी हयाती और मेरी मौजूदगी में और ये अनुभव होते हैं, एक तरफ की तो आत्मश्लाघा की भी गंध हो सकती, दूसरे तरफ ये मेरे लिए खतरा है। फिर तुम्हारे लिए बहुत फायदा हो जाता है कि जब अपने अनुभव कहते हो तो तुम्हारा अनुभव कुछ है, इधर आने से, बापू के आने पास ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो तुमको सुनाते समय तुम्हारी अपनी योग्यता थोड़ी खिलती है, वक्तृत्व लोगों के सामने, और दूसरा जो नया है उसको उत्साह आता है। इसलिए साधकों के अनुभव का प्रोग्राम भी हो जाता है। एक तरफ तो लगता है कि ये सब क्या अपने अपने जीवित हैं, अपने हयात हैं, और ये सब वो है तो ठीक भी नहीं लगता। दूसरे तरफ देखते कि ठीक बे ठीक, चलो इनका फायदा होता है तो चलने दो, चलो। तो नए साधकों को पुराने साधकों के बीच संपर्क में कभी कभी आना चाहिए। नए साधकों को एक पक्का नियम ले लेना चाहिए कि इतनी माला करने के बाद ही आज भोजन करूंगा, अथवा इतना जप करने के बाद ही रात्रि को सोऊंगा, अथवा इतना शास्त्र का अवलोकन करने के बाद ही, सत्संग में नहीं जा सकता हूं तो सत्संग के जो वचन है उनको, ग्रंथ को पढ़कर ही रोटी खाऊंगा अथवा रात को सोऊंगा। ऐसा नियम ले ले, नहीं तो नए साधक को मन फेंक देगा, नीचे ले आएगा। इसलिए कुछ न कुछ उसके लिए वाड़ कर देवे, बहुत जरूरी है। आदत पक्की हो जाएगी फिर तो तुम्हें साधना बिना उबे कुछ फायदा नहीं। जब ध्यान नहीं करोगे ना तो तुमको उबान आएगी, जब नहीं करोगे तो दूसरा तुमको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब नए हो तो फिर ये थोड़ा आदत पक्की करने के लिए थोड़ा नियम बना देना चाहिए। फिर उस नियम में यदि सफल होते तो उसको बढ़ाते जाओ। समझो मैं 10 मिनट बैठ जाऊंगा, प्राणायाम करने के बाद 10 मिनट शांत बैठने का मेरा नियम है। हम 10 मिनट में सफल हो रहा हूं तो फिर 11 कर दिया, 12 कर दिया, 15 कर दिया, 2 घंटे कर दिए, 2.5 घंटे कर दिए, फिर वो तो अपने आप रस बढ़ता जाएगा और आप बढ़ाते जाएंगे। जो जो कक्षा बढ़ती है ना, पहली दूसरी तीसरी, त्यों त्यों पाठ बढ़िया होते जाते हैं। ठीक है, इज इट करेक्ट? चलो बस ना।
सात्विक ही करे। और जब सात्विक ही करने का होगा ना, सत्व बढ़ जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, फिर प्रारब्ध से जो मिलेगा वो भी सात्विक हो जाएगा। फिर जो मिलेगा ना वो तुम्हारी निगाह पड़ने से सात्विक हो जाएगा। अभी सात्विक ही करो, बाद में जो आएगा वो सात्विक हो जाएगा। केम छे? मजाમાં नहीं? जवाब केवो छे? हम कोई कॉलेज में पढ़ने नहीं गए थे, हम न हंसकर सीखे हैं न रोकर सीखे हैं। जो कुछ भी थोड़ा सीखे हैं तो गुरु के होकर सीखे हैं। यह बात है। परधर्म भयावह स्वधर्मे निधनम श्रेयम। परधर्म भयावह, अपने धर्म में मरना अच्छा है, पराये धर्म में जीना भी बेकार है। एक होता है कि समझो हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कर्तव्य है स्वधर्म, हम साधु है तो साधुता का कर्तव्य है स्वधर्म। अब कर्तव्य है कि सत्संग करना, दूसरों का मंगल करना, ये साधु का स्वभाव होता है। ज्ञानी को कर्तव्य नहीं होता, साक्षात्कार वाले का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जब तक गुणों में है तब तक हम लोगों का धर्म होता है अपना अपना। तो एक अर्थ है कि तुम स्त्री है तो अपना स्त्री का कर्तव्य निभाओ, पुत्र है तो पुत्र का कर्तव्य निभाओ, शिष्य है तो शिष्यत्व का निभाओ, गुरु है तो गुरुत्व का निभाओ, भाई है तो भाई पने का निभाओ। अपना अपना जो लौकिक सामाजिक जो कर्तव्य है वो निभाओ। दूसरा है स्वधर्म, मन अपना आत्मा में स्थिर होना। होते होते मर जाना अच्छा है, लेकिन परधर्म यानी प्रकृति में जी कर भी रहना बेकार है। ये ऊंचा अर्थ है। स्व माना अपना, अपने आप में स्थित होकर, अपने आप में स्थित है और फिर शूली पे चढ़ता है तो अच्छा है, लेकिन देह में मैं मानकर राज भी करता है तो उस बेकार है। मंसूर शूली पे चढ़ गया ना तो बड़े बड़े राजाओं से भी ज्यादा ऊंचे हो गया, लेकिन स्व में था, स्व में स्थित होते हुए मर जाए ना तो भी अच्छा है। पर माना प्रकृति में रहना भयावह है, प्रकृति को मैं मानना भयावह है, परधर्म है वो भयावह है। और स्व में रहते हो तो उसमें मौत भी अच्छी है। सही अर्थ, ऊंचा अर्थ तो ये है, फिर लौकिक अर्थ पे मिला जुला के वो स्वधर्मे निधनम श्रेयम, पर धर्म भयावह। पर क्या है? स्व को छोड़ो तो पर है, तो स्व में डट जाओ फिर मरना भी अच्छा है। समझ गए ना? और पर धर्म यानी प्रकृति के देह में मैं बुद्धि करोगे तो भयावह ही है, डर हो ही जाता है। डूब रहे हैं परमात्मा की शांति में स्वाभाविक, रुआ रुआ परमात्मा की परम चेतना में शांत हो रहा है। मैं शांत स्वरूप परमात्मा में डूब रहा हूँ। मेरा हृदय परमात्मा की शांति में डूब रहा है, डूब रहा है। वाह वाह। वाह। शांत स्वरूप ईश्वरी आनंद में मेरा चित्त परम शांत हो रहा है। आनंद, खूब खूब शांति।
बरस रही है कृपा, महर वसे पई वसे पई वसे पई, महर जा मीड़ा वसन प्या। दुख सुखन में मटबा वींदा, हिक हिक थी, साधक सिद्ध बणबा वींदा, हिक हिक थी। दुख जा बादल घटबा वींदा, हिक हिक थी। मौज जा मीहड़ा वसंदा वींदा, हिक हिक थी। बाहरी त मुंहिंजे यार वटि ॿी मिड़े ऊंद है। दिल रुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है? फकीरी प्यालियां भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन है? मेरा रुआ रुआ ओम आनंद से भर रहा है, मेरा रोम रोम आत्मानंद से भर रहा है। आत्मानंद में मस्त है, करे वेदांती खेल। मोह कभी ना ठग सके, क्योंकि इच्छा नहीं लवलेश। दाम दीवाना चाम दीवाना नाम दीवाना कोई, धन धन जो राम दीवाना, मैं दीवाना सोई। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। अब तो हम ब्रह्म ध्यान में मस्त हो रहे हैं। अब तो ध्यान का भोजन कर रहे हैं, अन्न का भोजन थोड़ा बाद में ही कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। वाह वाह, बहारी बाग जे वांगुर ठार साईं ठार, पंहिंजनि बचड़नि खे ठार। वाह वाह, बहारी बहारी मुंहिंजे साजन मुंहिंजे साईं जी ॿियनि ऊंधे जो तरो। अब मैं शुद्ध बुद्ध स्वरूप में स्थिर हो रहा हूँ। मैं अमर आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं देह नहीं था, न हूँ। ये देह के कपड़े मेरे कई आए और कई गए। मैं तो इस देह में रहते देह से परे विदेही हूँ। मुझे जन्म से क्या लेना, मौत से क्या लेना। मैं जन्म और मौत से परे आत्मा हूँ।
1,84 के चक्कर से थका, खोली कमर, अब रहा आराम पाना। सच्चा आराम तो राम में है, अब मैं अपने आप में आराम पा रहा हूं। सर्वो अहम, शुद्धो अहम, बुद्धो अहम, शांतो अहम, अचलो अहम। खूब शांति, गहरी गहरी शांति, परम शांति। खूब शांति, 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 खूब शांति। मैं अपने शांत स्वभाव आत्मा में सर्व प्रकार से संतुष्ट हो रहा हूँ। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया, मयि अर्पितो मनो बुद्धि, यो मद भक्त स मे प्रिय। जो अपने आप में भीतर संतुष्ट होता है, जो मन और बुद्धि को भीतर विलय कर देता है, ऐसा दृढ़ निश्चय योगी मुझे प्यारा होता है। वो मैं होता है, मैं वो होता हूँ। शरीर से देखने भर को हम अलग होते हैं अर्जुन, लेकिन उसमें और मेरे में कदाचित फर्क नहीं। अभ्यास योग युक्तेना, जो अभ्यास योग से युक्त हो गया है, चेतसा नान्यगामिनी, जिसकी चेतसा वृत्तियां अन्यगामिनी नहीं होती लेकिन अनन्य शांति में डूबती है। परम पुरुषम दिव्यम, वो परम पुरुष दिव्य परम शांत आनंद स्वरूप अपने आप घर में अपनी महिमा में पहुंच जाता है, वही परम गति को उपलब्ध हो जाता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनी, परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। मैं शांत स्वरूप आत्मा था, मुझे पता न था यारों। मैं देह से न्यारा था, ये मुझे पता न था। मैं अपने आप का प्यारा था, मुझे पता न था। मैं अपने आप का दुल्हारा था, मुझे पता न था। 1,84 के चक्कर से थका, खोली कमर, अब रहा आराम पाना। काम क्या बाकी रहा, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। जानना था वही जाना, काम क्या बाकी रहा। अब जान लिया अपने घर में कैसे जाया जाता है, अपने आप से कैसे मिलन होता है। अब तरकीब जान ली। दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। ए तालिबे मंजिले, तू मंजिल किधर देखता था। दिल ही तेरी मंजिल है, तू अपनी दिल की ओर देख। तेरा दिल हरि का द्वार है, तेरा दिल ही हरिद्वार है।
इसी हरिद्वार में गोते मारा कर, इसी हरिद्वार में तू शीतलता पाया कर, इसी हरिद्वार में तू आराम पाया कर। इस हरिद्वार में गोता मारने से ताप थाक हट जाता है। सहारनपुर जिले की हरिद्वार में जाने के लिए तो परिश्रम चाहिए, लेकिन सच्ची हरिद्वार में तो जब चाहो जहां चाहो गोता मार सकते हो। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। वे सद्गुरु लोग, वे फकीर लोग चाहते हैं कि सब झोली भर ले, सदियों का भटकता हुआ जीव अपने घर का स्वाद ले ले। युगों से करता हुआ यात्राएं बेचारा ये भोला मानव न जाने कितने युगों से भटकता आया है। जैसे कस्तूरी कुंडल में होती और मृग उस खुशबू को लेने के लिए बाहर दौड़ता है, ऐसे शांति, आनंद और प्रेम का दरिया भीतर लहराता है। आदमी चाहता है कि मुझे कोई प्रेम दे, मुझे कोई सुख दे। अरे सुख लेने की चीज नहीं है, सुख बांटने की चीज है। प्रेम मांगने की चीज नहीं है, प्रेम देने की चीज है। जो देते हो त्यों बढ़ता है। अपने दिलबर को प्रेम करो, अपने इष्ट को प्रेम करो, अपने गुरु तत्व को प्रेम करो, फिर कितना बढ़ता है देखो तो सही जरा। हमको कोई प्रेम करे ये भ्रांति छोड़ देना, तुम्हें कोई सुख दे ये इच्छा छोड़ देना। तुम दाता बनो, भिखारी मत बनो। सुख लेने की इच्छा मत करो, प्रेम लेने की इच्छा मत करो। प्रेम दो, खूब प्रेम करो अपने यार को, अपने इष्ट को, अपने दिलबर को। भीतर ही भीतर खूब प्रेम करो। प्रेम करते करते तुम हट जाओगे, प्रेम ही रह जाएगा। उसी का नाम तो परमात्मा है। कोई हाथ पैर वाला, कोई चतुर्भुजी द्विभुजी आएगा तब ही भगवान का दर्शन होगा, ऐसी बात नहीं है।